बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पाकिस्तान में कोई खाना जंगी नहीं है, कोई अनारकी नहीं है, कोई सियासी तनाव नहीं है। आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, मामूल के मुताबिक हालात आ जाएंगे। अगर ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं है, और सियासी जमातों के कायदीन के जो बयानात हैं वो जल्दी पर काम कर रहे हैं। हालात क्यों मामूल के मुताबिक नहीं है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या वाकई ही जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, और अदारा अब तक खामोश क्यों है, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। फिर सियालकोट के वाक़े को लेकर इंडियन मीडिया सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और तरह तरह की साज़िशी कहानियां बयान कर रहा है, ये सियालकोट का वाक़या है क्या, और टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है। क्या वाकई ही पाकिस्तान के आर्मी के असलहे के डिपो पे कोई धमाके हुए हैं? अगर हुए हैं तो इंडिया का इसमें क्या किरदार है, और क्यों वो इसको प्रोपोगेट कर रहा है। अनवर फराज साहब का शुमार पाकिस्तान के मारूफ माहिर नजूम में होता है। उन्होंने अपने हालिया मजमून में कुछ ऐसी पेशनगोइयाँ की हैं आने वाले दिनों के तनाजुर में, जिसको पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि हालात मज़ीद बिगड़ेंगे अगर तमाम सियासी जमातों के लीडरान बाशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त से काम ना लिया। अपना उन्होंने जो मजमून लिखा है उसका उन्वान है ज़ायचा पाकिस्तान में सियारवी पेशरफ एक करा वक्त। आखिरी 3 पहरे इस मजमून के पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने सियारों की चालों से नतीजा आख़ज़ किया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है और किस तशवीश का इजहार किया है। वो लिखते हैं कि 21-22 मार्च मुश्तरी और अतार्द का करान और केतु और मुश्तरी के दरमियान नहस जाविया, जिसमें अतार्द भी शामिल होगा, बाद अज़ा ज़ोहरा और ज़ाहल का करान, और फिर मरीख और ज़ाहल के करान का आगाज़ होगा, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, और इसके नतीजे में खाना जंगी जैसी सूरत हाल भी जन्म ले सकती है। हुकूमत क्या जमहूरियत की बिसात भी लिपट सकती है। उन्होंने के हवाले से उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात भी लिपट सकती है, जमहूरियत का बोरिया बिस्तर भी लपेटा जा सकता है। पहले पहरे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का तज़किरा किया है। वो लिखते हैं कि मरीख और ज़ोहर के करान का असर अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। इस मसले पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है। उन्हें बहुत ही तहम्मुल और तदब्बुर के साथ सूरत हाल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी मामले को अना का मसला ना बनाएं, अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखें। वो चैलेंज कबूल करने वाले इंसान हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। जब तबले जंग बजाया जाए और चैलेंज कबूल किया जाए, दानिशमंदी और हिकमत अमली से काम लेना उनके हक में बेहतर होगा। यानी वो वज़ीर आज़म को मशवरा दे रहे हैं कि अना का मसला ना किसी बात को बताएं, जिसकी जानिब हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी इशारा कर चुके हैं कि कुछ ले और दे सियासत में होता है। हर चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और आजकल जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, वो तो जल्दी पर तेल का काम कर रही हैं। और वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो खुद भी तहम्मुल और सब्र से काम लें, तदब्बुर से काम लें, और अपने मुशीरान को भी समझाएं कि वो इस तरह के बयानात ना दें जो आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान की सियासत में नफ़रत के बीज बोएं। तो अनवर फराज साहब वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो अपनी अदाओं पर थोड़ा सा गौर करें। जो अगर ऐसा ना किया तो फिर उनके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। और जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने भी ये बताया है कि 2 बे हैं, उनके मोक्कल मुतहरिक हैं, मज़ीद उनमें तनाव बढ़ रहा है, और 2 ऐन की आनियाँ जानियाँ भी इस सिलसिले में शुरू हो चुकी हैं, और 25 तक का वक्त है, 25 मार्च तक का। अगर हर कोई अपने अपने अना के हसार में रहता है तो फिर वो जो अनवर फराज साहब ने इशारा किया है कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर भी लपेटा जा सकता है। आखिरी पहरे में वो लिखते हैं कि जहाँ तक बैरूनी मुदाखलत के इम्कान का ताल्लुक है,
سو اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ بعض بیرونی قوتیں ہر صورت میں عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ تازہ خبروں کے مطابق ایک زیر کثیر اس مہم جوئی پر خرچ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ یقیناً ملک کے مقتدر حلقے بھی اس تمام صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اس صورتحال میں مناسب وقت پر اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ مقتدر حلقوں کے حوالے سے انور فراز صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جو بیرونی حالات ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہی ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ سیالکوٹ کے ڈیپو والے واقعے کو لے کر جس طرح انڈین میڈیا، سوشل میڈیا پراپوگنڈا کر رہا ہے، ٹرولنگ ہو رہی ہے، ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، اس پر مقتدر حلقوں کی بھرپور نظر ہے۔ اور جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سیاسی تناؤ ہے، جو سیاسی کشیدگی ہے اور جو خانہ جنگی کی صورتحال بننے جا رہی ہے، اس پر بھی مقتدر حلقے متحرک ہو چکے ہیں اور مناسب وقت پر اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ مناسب وقت پر کردار سے مراد یہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے سیاستدانوں نے سبق نہ سیکھا تو پھر ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی جو بالکل غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جو انہوں نے دھمکی لگائی کہ اگر 21 مارچ کو تحریک عدم اعتماد ٹیک اپ نہیں کرتے، فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم دیکھیں گے کہ او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ ایک ریاستی پیغام ہے، ایک ریاستی پالیسیوں کا تسلسل ہے، وہ نہیں رکے گا۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے جو جذبات کی رو میں بہہ کر یہ بیان دے دیا، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں تھے، تب انہوں نے یہ بیان دیا۔ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان کو کوئی پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا اور جو بیرونی قوتیں ہیں وہ واقعی متحرک ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہمارے سیاستدانوں نے باشمول وزیر اعظم نے سبق نہ سیکھا، تحمل اور تدبر کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر حالات کسی کے ہاتھ میں بھی بہتر نہیں رہیں گے۔ بلکہ اس کی جانب انور فراز صاحب نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ حکومت کیا جمہوریت کی بساط بھی لپٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کا میں نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان اس پر کیا رد عمل دیتی ہیں، ان کا کیا ایکشن ہوتا ہے۔ لیکن انڈیا انگل بازی اور چھیڑ خانی کرنے سے باز نہیں آتا، شاید وہ 27 فروری والے واقعے کو بھول چکا ہے۔ دوستو آنے والے دنوں میں سیاروں کی چالیں کیا کہتے ہیں، ماہر نجوم کی مزید کیا پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔